आज हम पढ़ते हैं पंचमी विभक्ति का प्रयोग। हमने चतुर्थी विभक्ति तक का प्रयोग हमने देख लिया, आज पंचमी। इसे कहते ये अपादान कारक है। अब अपादान कारक क्या होता है देखो, जिससे कोई वस्तु पृथक होती है उसे अपादान कहते हैं। पृथक होना मतलब अलग होना, जिससे अलग होने का भाव, उसमें हमने पंचमी का प्रयोग करते हैं हम। इसके लिए संस्कृत में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस विभक्ति का चिन्ह क्या है? से मतलब अलग होने का भाव। अब देखो इसका वाक्य, वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। कहाँ से पत्ते गिर रहे हैं? वृक्ष से, इसलिए वृक्ष में हमने पंचमी का प्रयोग किया है। रामः देवालयात् आगच्छति, राम देवालय से आता है। कहाँ से आ रहा है? राम देवालय से, इसलिए इसमें पंचमी का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं पंचमी उपपद विभक्ति, यानी कि देखो इसके लिए इसके योग में पंचमी का प्रयोग होता है। अब पहला देखो रीते मतलब बिना, विद्यायाः रीते न ज्ञानम, रीते का अर्थ होता है बिना, तो विद्या के बिना, तो जिसके बिना होगा उसमें पंचमी का प्रयोग होगा। विद्या के बिना ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार बिना मतलब भी बिना, तो इसमें बिना के साथ में द्वितीया तृतीया और पंचमी का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पे पंचमी का प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पंचमी का प्रयोग किया है। रामात् बिना श्यामः न पठति, राम के बिना श्याम नहीं पढ़ता है। अब देखो अन्य मतलब दूसरा, गोविंदात् अन्य न कोपि सहायक, गोविंद के अलावा और कोई सहायक नहीं है। किसके अलावा? गोविंद के अलावा, तो यहाँ हमने पंचमी का प्रयोग किया है। इसी प्रकार बही यानी बाहर, ग्रामात् बहि देवालयः अस्ति, गांव से बाहर देवालय है। जिससे बाहर होगा उसमें पंचमी का प्रयोग किया जाएगा। अगर नगर से बाहर तो नगरात् बहि, घर से बाहर तो गृहात् बहि। इसी प्रकार देखो दो के बीच तुलना में, रामः सुरेशात् चतुरः, राम सुरेश से चतुर है। किससे चतुर है? सुरेश से, तो सुरेश में हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? पंचमी का। सीता गीतायाः कुशला, सीता गीता से कुशल है। किससे कुशल है? गीता से, तो गीता में हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? पंचमी का। जिससे नियम पूर्वक पढ़ा जाए उसमें पंचमी, यानी कि छात्र जो है वो शिक्षक से पढ़ता है, तो छात्र शिक्षकात् पठति, तो शिक्षकात् जिससे पढ़ता है वो रोज, उसमें हमने पंचमी का प्रयोग किया। देखो जिससे डर लगता है ना, उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। तो बालकः सिंहात् विभेति, बालक सिंह से डरता है, तो जिससे डरेगा उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। अगर बालक शिक्षक से डर रहा हो तो बालकः शिक्षकात् विभेति, है ना। जहां से कोई वस्तु निकलती है उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। तो गंगा हिमालयात् निर्गच्छति, गंगा कहाँ से निकलती? हिमालय से। अगर वो पर्वत से निकलती है तो गंगा पर्वतात् निर्गच्छति, निर्गच्छति मतलब निकलती है, तो जहां से निकलेगी उसमें पंचमी का प्रयोग होगा। जहां से किसी वस्तु को हटाया जाए उसमें पंचमी का प्रयोग होता है। जैसे रामः मोहनम पापात् निवारयति, राम मोहन को पाप से हटाता है। किससे हटा रहा है? पाप से, तो पाप में पंचमी का प्रयोग हुआ, है ना। हमने पंचमी का प्रयोग सीख लिया। अब हम देखते हैं, देखो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। संज्ञा आदि शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध कारक काके की या रारेरी, है ना, तो संबंध कारक में षष्ठी का प्रयोग होता है। जैसे इयम मम लेखनी अस्ति, ये मेरी लेखनी है, तो मम में षष्ठी का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार इदम तस्य गृहम अस्ति, ये उसका घर है। उसका मतलब यहाँ पर हमने षष्ठी का प्रयोग किया। अब देखो उपपद विभक्ति के अनुसार निर्धारण में, बहुतों में से एक को अधिक या कम बताने में किसका प्रयोग करते हैं हम? षष्ठी विभक्ति का। कविनाम कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। किन में? कवियों में, तो कवि में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ? षष्ठी का। इसी प्रकार देखो वानराणाम हनुमान श्रेष्ठः, वानरों में हनुमान श्रेष्ठ है। किसमें? वानरों में, तो वानरों में हमने षष्ठी का प्रयोग किया। इसी प्रकार तुल्य के योग में, जैसे इसका वाक्य देखो, बले सह पितुः तुल्यः, बल में वो पिता के तुल्य है।
किसके तुल्य है? पिता के। तो पिता में हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। इसी प्रकार स्मृ, स्मृ मतलब स्मरण करना। वने रामः पितुः अस्मरत्, जंगल में राम पिता को याद करते हैं। किसको याद कर रहे हैं? पिता को। तो पिता में हमने षष्ठी का प्रयोग किया। इसी प्रकार देखो दय, दय मतलब दया करना। तो साधव निर्धना नाम दयन्ते, साधु निर्धनों पर दया करते हैं। किन पर दया कर रहे हैं? निर्धनों पर। तो यहाँ पर षष्ठी का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार मध्य, या मध्य यानी बीच में। बालका नाम मध्ये वानरः कुतः आगतः, बालकों के बीच में वानर कहाँ से आ गया? तो किसके बीच में? बालकों के बीच में। तो हमने यहाँ पे षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया। अंतिकम और समीपम है ना, हाँ मतलब समीप के अर्थ में। तो ग्रामस्य अंतिकम या ग्रामस्य समीपम उद्यानम अस्ति, किसके अंतिकम? ग्राम के। किसके समीपम? गांव के। तो यहाँ षष्ठी का प्रयोग हमने किया है। इसी प्रकार देखो पुरतः यानी सामने, विद्यालय से पुरतः, ऊपरी वृक्ष से ऊपरी, अध वृक्ष से अध, उत्तरतः उत्तर दिशा में, दक्षिणतः दक्षिण दिशा में, अग्रे मतलब आगे है ना, पूर्वतः यानी पूर्व, पश्चिमतः पश्चिम, पृष्ठतः पीछे, अंतः मतलब अंदर है ना, के योग में भी षष्ठी का प्रयोग होता है। इसके साथ भी षष्ठी का प्रयोग होगा। तो हमने क्या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग भी सीख लिया। अब हम आगे देखते हैं सप्तमी विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक का प्रयोग। इसमें में और पर है ना, क्रिया के आधार को अधिकरण कहते हैं। क्रिया के आधार को, आधार किसको बोलेंगे? जैसे हम बोलते हैं ना विद्यालय में पुस्तकालय हैं, तो विद्यालय में, तो विद्यालय को हम आधार मानेंगे। तो इसी को इसमें हम सप्तमी का प्रयोग करेंगे। इसके लिए संस्कृत में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है ना। इसके विभक्ति चिन्ह में पर है ना। अब देखो जैसे लतासु पुष्पाणि विकसंती, लताओं पर पुष्प खिलते हैं। किस पर खिल रहे हैं? लताओं पर। लता यानी बेल, तो हमने लता में सप्तमी का प्रयोग किया। छात्रा विद्यालये पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? विद्यालय में। तो विद्यालय में हमने सप्तमी का प्रयोग किया। अब देखो निपुण, चतुर, कुशल, प्रवीण, इसके साथ ये सब का अर्थ होता है जो किसी कार्य में निपुण हो, कुशल हो, पटु हो, है ना। इनके योग में सप्तमी का प्रयोग होता है। देखो रामः कार्ये चतुरः अस्ति, राम कार्य में चतुर है। अगर राम कार्य में पटु है तो रामः कार्ये पटु अस्ति, मतलब भी कुशल होता है। मोहनः वीणा वादने प्रवीणः, मोहन जो है वो वीणा बजाने में प्रवीण है। अगर कुशल होगा तो मोहनः वीणा वादने कुशलः, है ना। तो हमने किसमें? वीणा, जिस कार्य में कुशल है उसमें हमने सप्तमी का प्रयोग किया। इसी प्रकार देखो स्नेह धातु, स्नेह करना। पिता पुत्रे स्नेहयति, पिता पुत्र पर स्नेह करता है। जिस पर स्नेह करेंगे उसमें सप्तमी का प्रयोग होगा। पुत्रे में सप्तमी का प्रयोग हुआ है। विश्वास, विश्वास करना, इसके योग में भी सप्तमी का प्रयोग होता है। गुरु शिष्य विश्वसिति, गुरु जो है वो शिष्य पर विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास कर रहे हैं? शिष्य पर। तो जिस पर भी विश्वास किया जाएगा उसमें सप्तमी का प्रयोग होगा। शरीर के जिस अंग पर प्रहार किया जाए अथवा उसको पकड़ा जाए, ग्रहण करना मतलब पकड़ा जाए, उसमें सप्तमी का प्रयोग होता है। देखो रामः रावणस्य कंठे, राम रावण के गले में, खड्गेन प्रहरत्, खड्ग यानी तलवार, तलवार से प्रहार करता है। कहाँ प्रहार कर रहा है? कंठ में। तो जिस अंग पर प्रहार किया उसको हमने सप्तमी में सप्तमी विभक्ति वहां पर लगाई है। देखो बालकः बालकम केशेषु गृहीतवान, बालक ने बालक को बालों से पकड़ लिया। किसको पकड़ लिया उसने? बालों को। तो बालों में हमने सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया है ना। जिसको ग्रहण किया जाए यानी जिसको पकड़ा जाए उसमें हमने सप्तमी का प्रयोग किया। इसी प्रकार अभिलाषा, अनुराग, स्नेह, आसक्ति के योग में भी सप्तमी का प्रयोग होता है। जैसे बालकस्य आम्रफले अभिलाषा, यानी कि वो आम्रफल, अभिलाषा करना मतलब इच्छा करना। वो किसकी इच्छा करता है? आम्रफल। तो जिसकी इच्छा करेगा, जिसकी अभिलाषा करेगा उसमें सप्तमी का प्रयोग किया गया है। तस्य गणिते अनुराग, उसका गणित में अनुराग है। किस पर अनुराग है? गणित में। तो गणित में सप्तमी का प्रयोग किया गया है। मातु पुत्रे स्नेह,
माता जो है वो पुत्र पर स्नेह करती है। किस पर स्नेह कर रही है? पुत्र पर। तो पुत्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। इसी प्रकार तस्य पूजायाम आसक्ति, उसकी पूजा में आसक्ति है। पूजा करने में है ना, तो पूजा में हमने कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया? सप्तमी का प्रयोग किया। उसकी पूजा में आसक्ति है। इस प्रकार हमने पंचमी, षष्ठी और सप्तमी इनका प्रयोग आज हमने सीख लिया।